वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर स्कोरिंग वेरी नाइस मार्क्स इन नीट। आप अपने बारे में कुछ बताएं। थैंक यू सो मच मैम। मैम मैंने ड्रॉपर्स बैच में एनरोल किया था 1 ईयर कोर्स VMC जनकपुरी में। एंड मेरा फ़िलहाल आई एम फीलिंग वेरी गुड एंड वेरी मोटिवेटेड एंड मेरा जर्नी विद्या मंदिर में इट वाज एज गुड एज इट कुड बी, स्टार्टिंग फ्रॉम फैकल्टी हो या फिर सपोर्ट स्टाफ हो या फिर एकेडमिक कोऑर्डिनेटर हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, एवरीथिंग वाज टॉप नॉच। ओके, तो आप यहाँ पे पढ़ रहे थे, 1 साल आपने यहाँ पे दिया, आपको कैसे लगा? यहाँ पे टीचर्स कैसे थे, एटमॉस्फेयर कैसा था, पढ़ाई कैसे होती थी? सो आई वांट टू नो एवरीथिंग वॉट एवर यू फेल्ट हियर ना। यस मैम। मैम फैकल्टी जितने भी टीचर्स थे दे वर ऑल वेरी सपोर्टिव बिकॉज हम ड्रॉपर्स बैच में होते हैं। देयर आर सम थिंग्स जो कि हमारी सोसाइटी हमें जिस नज़रिए से देखती है, सो कंसिडरिंग ऑल दोज थिंग्स द एटमॉस्फेयर इट वाज सो पॉजिटिव। मुझे शुरुआत से ही सभी ड्रॉपर्स बच्चों को इक्वली मोटिवेशन मिलती थी। हम जब क्लास में रहते थे एज अ यूनिट पढ़ते थे, सभी टीचर्स आफ्टर एवरी लेसन हमें मोटिवेशन मिलता था। हमें कोई भी चीज़ की ज़रूरत होती थी वो हमें प्रोवाइड की जाती थी और हमें कहीं पे भी भटकने नहीं दिया जाता था, बी इट करिकुलम हो या फिर एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ हो। हमारे लिए सेशंस होते थे, वर्कशॉप्स होते थे एंड हमारी हर समस्या के लिए, हर प्रॉब्लम्स के लिए हमारे VMC से हर कोई आगे खड़ा होता था। अभी आपने बताया तान्या कि वर्कशॉप्स होते थे, कैसे वर्कशॉप्स थे? मतलब आप क्या करते थे? आप क्वेश्चंस पूछते थे, टीचर्स पूछते थे, कैसे वर्कशॉप्स थे? मैम वर्कशॉप्स इंटरैक्टिव होते थे, ऑलवेज 2 साइडेड होते थे। ऐसा नहीं होता था कि सिर्फ एक ओरेशन हो रही है। हम अपने डाउट्स पूछते थे, वो हमारे ओरेटर्स होते थे। हमारी ऑनलाइन वर्कशॉप्स भी कंडक्ट करी गई हैं हमारे कन्वीनियंस के हिसाब से एंड फ्रूटफुल वर्कशॉप्स होते थे। कोई भी बच्चा खाली हाथ नहीं जाता था, कुछ ना कुछ सीख कर जाता था। कैसी क्लासेस थी? ऑफलाइन क्लासेस थी या ऑनलाइन होती थी? आप सेंटर पे आते थे, पढ़ते थे, तो क्लासेस की ड्यूरेशन क्या थी, कैसे? आप बताओ हमें ताकि हमें अच्छा लगे, हम जानना चाहते हैं आपसे। यस मैम। तो मेरा जो स्केड्यूल होता था, हमारी मंडे को छुट्टी रहती थी एंड वीकेंड बैच था मेरा। हमारी सैटरडे संडे क्लासेस होती थी फ्रॉम 8:30 to 1:30 विद द ड्यूरेशन ऑफ 1.5 आवर फॉर ईच क्लास। हमारी ऑल्सो ट्यूसडे एंड वेंसडे भी क्लासेस होती थी एंड थर्सडे एंड फ्राइडे वो हमारे लिए सेंटर ओपन रहता था, तो उस टाइम पे बच्चा आगे सेल्फ स्टडी कर सकता था एंड सेल्फ स्टडी की जो फैसिलिटी थी वो 6 o'clock एवरी डे प्रोवाइड की जाती थी हर बच्चे को, जिसमें वो एक शांति के वातावरण में पढ़ सके। उसको कोई डाउट हो, टीचर्स सामने ही बैठे रहते थे, आगे हमारे लिए रहते थे। और हमारी जो क्लासेस होती थी वो 1.5 आवर की होती थी, बट पता नहीं चलता था बिकॉज इंटरेक्टिव क्लासेस होती थी। हमें सीरियसली पढ़ाया जाता था। NCERT तो कवर होती ही थी, बट उसके साथ साथ हमें एक्स्ट्रा नॉलेज भी साथ के साथ हमारे लिए जो हमें इंटरेस्टिंग लगे बच्चों के लिए वो भी पढ़ाया जाता था। ओके, तो तान्या जैसे आप यहाँ पे 1 साल पढ़े, तो किताबें आप लेके आते थे या फिर सेंटर आपको प्रोवाइड करता था? नहीं मैम, हमें सेंटर ही प्रोवाइड करता था, जो कि इन एक्सटेंसिव मॉड्यूल्स प्रोवाइड की जाती थी, जिसमें एक्सक्लूसिव कंटेंट रहता था नीट मेडिकल एस्पिरेंट्स के लिए। हमारे लिए चैप्टर्स के बीच में भी एक्सरसाइजेज होती थी और चैप्टर के एंड्स में भी हमें लेवल वाइज एक्सरसाइजेज प्रोवाइड की जाती थी, जिससे बच्चा स्टेप वाइज एक चैप्टर को क्रैक कर सके। तो जैसे आप बता रहे हो कि मॉड्यूल्स मिलती थी, तो मॉड्यूल्स के अलावा जैसे क्या उन्होंने कभी कोई असाइनमेंट्स दिया, कुछ ऐसा मतलब जिससे लगे कि आपने मॉड्यूल्स ओवर कर ली, उसके बाद में भी अगर टीचर को लगे कि आपको आना चाहिए या कुछ ऐसा, तो कुछ ऐसा आपको बेनिफिट मिला यहाँ पे? यस मैम, एब्सोल्युटली। हर एक एंट्रेंस टेस्ट के लिए सभी सिलेबस में एक ना एक ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट्स में ऐसे चैप्टर्स होते हैं जो कि थोड़े से लेवल अप होते हैं, शायद उनमें क्रैमिंग ज़्यादा हो या फिर डिफ़िकल्टी लेवल उनका थोड़ा अप होता है। सो यहाँ पे टीचर्स को उसके बारे में बहुत कुछ नॉलेज था एंड हमें एक स्ट्रेटेजिक अप्रोच से पढ़ाया जाता था, जिसमें जितने भी डिफ़िकल्ट टॉपिक्स हैं उनके लिए अलग से असाइनमेंट्स मिलते थे। डेली टेस्ट होते थे जिससे हम हमेशा अपने टोज़ पर रहते थे, हर रोज़ पढ़ते थे। और डेली टेस्ट के ऊपर एक कॉलम्स रहता था जिसमें अगर हमने कोई सवाल छोड़ा है या गलत किया है तो उसके रीजंस क्या रहे हैं, उन सब के लिए भी हमारे लिए कॉलम्स बने हुए थे, जिससे हम अपने एक टेस्ट पेपर को स्ट्रेटेजिकली अच्छे से एनालाइज कर सकें। और डेली टेस्ट के अलावा कुछ और बेनिफिशियल? यस मैम, डेली टेस्ट के अलावा हर 2 हफ्ते में हमारे एक टेस्ट सीरीज होती थी। ऑल्सो जब नीट पास में आने लगा उसके लिए हमारे लिए इंटेंसिव टेस्ट सीरीज शुरू हुई थी, जिसमें
पूरा नीट के पैटर्न पर पेपर्स बनते थे और हम उनको अटेम्प्ट करते थे. Okay, Tanya, thank you so much for being here and very much congratulations for all the best for your future. Thank you so much.